फिरोज की नज़र पड़ी और उसने बीबी राबिया बसरी को जी को साथ लिया और चल पड़ा और एक जालिम जाबिर शख्स के जाकर हाथ पर कम कीमत पर फरोख्त कर दिया। और वो बच्ची तफूलियत की उम्र में थी। उसको उसको लौंडी और कनीज की हैसियत ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। और वो शख्स शकील शकील कलब था और उसको बीबी राबिया बसरी की कोई इबादत, कोई किसी चीज़, उसकी उम्र उसको नहीं तका। उस वक़्त बीबी राबिया बसरी की उम्र तकरीबन 12 साल थी। जवानी की तरफ सफ़र था, बचपन से जवानी की तरफ उसका सफ़र था। और वो पे काम करती रही, मुश्किल भी करती और दिन को सारा दिन उस की ताबेदारी करती और रात को मालिक की इबादत करती और दिन रात इसी तरह चलता रहा टाइम कि एक दिन वो बीबी राबिया बसरी जाट पानी लेने कुएं से चली गई और कुएं से जब पानी लेकर आ रही थी, एक बदमाश की नज़र पड़ी। वो बदमाश आ गया। बीबी ने जब बदमाश को देखा, वो तेज़ चलने लगी। इतनी में तेज़ चलते चलते वो बदमाश आगे आ गया। उसने जब बीबी राबिया बसरी ने देखा, उसे के गैर महरम की नज़र पड़ गई है। वो गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसका बाजू टूट गया। जब बाजू टूट गया, उसने फिर भी अब जब वो होश में आई तो अब मालिक की हम्द सना की और कहा, मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्राना है, तूने मुझे बचा लिया है और मैं आपकी हम्द सना करने के लायक नहीं है। अब मेरा बाजू भी टूट गया है और मैं कहता फिर भी आपका शुक्र अदा करती हूँ। फिर वो आकर मालिक के पहुँच उसको बेहोशी की गनूदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए राबिया, अब तुझे गमगीन होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपका इतना मर्तबा बुलंद और करूँगा कि आपको मुकर्रब फरिश्ते भी, मलाइका भी आपके मर्तबे पर रश्क करेंगे। वो खुशी जब होश में वो खुशी खुशी चल पड़ी और अल्लाह की हम्द सना कर रही। चलते चलते वो उस मालिक के पास पहुँचे और मालिक को उसकी इबादत और रोज़ी, दिन को वो रोज़ा रखती, रात को इबादत करती। तो उस मालिक को क्या उसकी इबादत से सरोकार था। वो जालिम था, उसने था वो उसको एक काम करती और दूसरा काम और तैयार कर ले और उसके काम में लगा देता। दिन रात इसी तरह वक्त गुजरता रहा और इबादत वो करती रही। अल्लाह तबारक व तआला के एक दिन वो बच्ची काम अपना ख़त्म करके जाकर एक कोठरी में अपनी कोठरी में सो गई। सोने अल्लाह की इबादत में सरबसजूद हो गई। वो जो रात के 1-2 का टाइम था, उस आदमी को शकील कलब वो जालिम को काम पड़ा और आया। वो चलते चलते आकर उसकी कोठरी तक पहुंचा तो वो दरवाज़ा खुला था। देखा कि बीबी राबिया बसरी मालिक की बारगाह में सरबसजूद है और उसके ऊपर और अल्लाह के आगे इल्तिजा कर रही है कि मेरे मौला, मैं दिन को उस मालिक का मैं काम करती हूँ और रात को तेरी इबादत में मैं नहीं कर सकती। मेरी कई नमाज़ें कज़ा हो जाती हैं। मालिका मुझे माफ़ कर दे, मुझे वो टाइम दे जो मैं आपकी इबादत कर सकूँ। वो इल्तिजा कर रही है मालिक ने। वो वहाँ मालिक आया, उसने आवाज़ दी, बात उसने नहीं सुनी। वो मालिक की हम्द सना में लगी हुई थी। उसकी हम्द सना में माफ थी, उसने नहीं सुना और उसने देखा कि वो उसके ऊपर एक नूर फिरोज़ा था। जब उसने देखा, उसकी हालत खुद ब खुद मालिक की बिगड़ गई। वो चल पड़ा, जाते वो अपने घर में जाकर बिस्तर पे लेट उसकी दिन ब दिन उसकी रात में उसकी
اور حالت بگڑتی گئی۔ دن ہوا اور وہ آپ کے گھر سے چل پڑا اور بی بی رابعہ بصری کے پاس آیا، اور بی بی رابعہ بصری اسے کوٹھڑی میں موجود تھی۔ اس نے آ کے اس کے قدموں میں گر گیا، کہتا ہے اے بی بی، یہ میں نے آپ پر دانستگی سے بڑے ظلم کیے، لیکن مجھے وہ معاف کر دے، مجھے وہ معاف کر دے، اور اسی طرح مجھ پر ظلم کر۔ میں آپ کو آزاد کر چکا ہوں، آپ ہماری حراست میں نہیں ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ جہاں چاہیں یہاں رہیں، چاہے چلی جائیں، لیکن میری خوشی یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس رہیں، میں آپ کی خدمت